सो द 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिसिप्लिन। पहले ये बताइए, आप डिसिप्लिन को क्या मानते हो? Yes, sir, I'm trying. Discipline means that we can control ourselves. We can control ourselves. Okay. What else? We can train ourselves. Okay. Good. Right. So yeah, similar to that. Okay. So आज के जो सेशन में है, कंसेप्ट समझते हैं पहले, ठीक है? कि पहले हमें नॉलेज लेना होगा कि डिसिप्लिन एक्चुअल में है क्या, और किस तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है, तब जाके हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं, राइट? सो इसीलिए हमें उसके इंग्रेडिएंट्स जानने होंगे कि उस एक्चुअली में डिसिप्लिन के अंदर क्या है। अगर उसको थोड़ा जूम इन करते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आता है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं डिसिप्लिन, जब हम डिसिप्लिन का वर्ड सुनते हैं तो ज़्यादातर क्या आता है हमारे माइंड में? फर्स्ट, आर्मी, यस और नो, लाइक वेल डिसिप्लिन्ड, पुलिस, ओके, मार्च। तो ये जब सारी चीज़ें, जब डिसिप्लिन वर्ड सुनते हैं तब तुरंत पिक्चर में आ जाती है, राइट? सो क्या है उसके अंदर ऐसा कि जो उनको एक डिसिप्लिन वे, उनकी जो लाइफ है वो पूरी डिसिप्लिन के ऊपर है, ओके? तो इसीलिए हमें उसको डिटेल में समझना है। तो हमारे जो मेथड है, ओके, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फ्रीडम। मीन्स पहले हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि किस तरह से डिसिप्लिन वर्क करती है, फिर हमारी क्यूरियोसिटी होगी कि यार ये किस तरह से होता है, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, फिर उसके लिए हम नॉलेज गेन करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, एक्शन लेंगे, विच इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। और जब हमारे अंदर वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी, देन वी कैन अचीव some discipline in our life. Okay, so we will follow this process to understand and develop discipline in as a student in your student life as well. Okay, so let's start. तो इंग्रेडिएंट की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ रेसिपी अगर बनानी है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो वैसे ही डिसिप्लिन के अंदर कुछ क्वालिटीज़ चाहिए। डायरेक्ट डिसिप्लिन आना बहुत हार्ड है, ठीक है? डायरेक्टली वो कब हो सकता है? आइदर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो आपके साथ सडनली, ठीक है, या तो आपने इंटरनली उतना पहले से ही वही एटमोसफियर में अगर आप डेवलप हुए हो तो ये पॉसिबल है, ठीक है, कि ज़्यादातर ऑटोमेटिकली लाइक बिहेवियर में डिसिप्लिन आ जाती है। तो उसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ट्रू इंटेंशन। काफ़ी बार क्या होता है, हम जिस दूसरों को फॉलो करके डिसिप्लिन में आ जाते हैं, बट वी डोंट नो एक्चुअली वाई वी आर सो डिसिप्लिन, ओके? तो ट्रू इंटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई आदमी किसी और आदमी को मारता है, जिस लाइक झगड़ा अगर करता है, तो वो बुरा है या अच्छा है? लेट मी नो। बुरा। बुरा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पुलिस मैन है और वो कोई गुनहगार को पिटता है, ठीक है, मारता है, तो वो एक सज़ा है। लेकिन जब माँ बच्चे को डांटती है या तो मारती है, तब उसके अच्छे के लिए, देन व्हाट इज दैट? वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। तो दोनों में एक्शन कैसी है, समझ रहे हो? दिस कॉल ऑब्जर्वेशन। दोनों में एक्शन सिमिलर है, राइट? लेकिन एक के अंदर वो बुरा है और एक के अंदर वो एक्शन अच्छी है। तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि आपकी एक्शन के पीछे, यानी कि आपकी डिसिप्लिन के पीछे आपका इंटेंशन क्या है। वो डिसिप्लिन की लाने आप जो ला रहे हो उसके पीछे कौन सा रीज़न है, स्ट्रॉन्ग रीज़न, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन आपके अंदर आ रही है। काफ़ी लोग डिसिप्लिन इसीलिए लाते हैं क्योंकि उनको जॉब, अच्छी जॉब चाहिए। काफ़ी लोगों को रेपुटेशन की वजह से डिसिप्लिन लानी पड़ती है। जैसे कि पॉलिटिक्स देखे होंगे आपने, तो पॉलिटिक्स डिसिप्लिन में क्यों रहते हैं? राइट, वाइट जब्बा होता है, कुर्ता होता है, कोटी पहनते हैं, राइट? सो वाइट इज इट सो? वो एक डिसिप्लिन है। सो मे बी फॉर लाइक शोइंग द सिंप्लिसिटी, ओके, एंड हम्बलनेस, शायद कुछ उसके पीछे उनकी मेंटेलिटी होगी। तो इंटेंशन छुपा है डिसिप्लिन के पीछे। तो काफ़ी बार बुरा भी हो सकता है, काफ़ी बार अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो राइट होना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर डिसिप्लिन, ओके? सो इंटेंशन अगर प्योर है आपका तो आप डिसिप्लिन अच्छे से ला पाओगे नेचुरली। नहीं तो क्या करना होगा, आपको फोर्सफुली लाना पड़ेगा,
जैसे कि अगर किसी को पुलिस में नहीं बनना है लेकिन बनना है जस्ट बिकॉज ऑफ उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो क्या शो करेगा सिर्फ डिसिप्लिन। तो जब वो एटमोसफियर में होगा तब वो पुलिसमैन है, ठीक है, उसकी तरफ बिहेव करेगा। लेकिन जब वो फ्रेंड के साथ हो गए या कहीं बाहर हो गए तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये पुलिसमैन है। तो उसके अंदर ड्यूअल पर्सनैलिटी आ जाती है। तो वो जो डिसिप्लिन है वो टेम्पररी रखते हैं, वो हर जगह उनकी डिसिप्लिन सेम नहीं रहती है, आपने देखा होगा काफ़ी बार, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो डिसिप्लिन है वो टेम्पररी होती है, वो उनको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ करेंगे आगे जाके। इसीलिए आपका इंटेंशन डिसिप्लिन के पीछे अच्छा होना चाहिए। लाइक आपको फील्ड भी चूज़ कर रहे हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक डिसिप्लिन है ये। जैसे कि डॉक्टर बनना है तो उनकी कुछ डिसिप्लिन्स होती है, इंजीनियर की कुछ डिसिप्लिन्स होती है, लेकिन वो कॉलेज में बहुत रेयर सिखाया जाता है डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है। मैनेजमेंट की डिसिप्लिन होती है, ठीक है, सबकी एक डिसिप्लिन रहती है। जैसे कि आप टेम्पल में जाते हो, तो टेम्पल में जाते हो तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन होती है, राइट, कि भी चंपल बाहर उतारते हैं, शांति बनाए रखते हैं, ओके। तो एक वहाँ पे भी एक डिसिप्लिन है, समझ रहे हो व्हाट इज़ डिसिप्लिन और इंटेंशन बिहाइंड इट। तो आपका इंटेंशन उसके पीछे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जस्ट म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, यस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ट्रू इंटेंशन। तो ये आपका ट्रू इंटेंशन होना चाहिए, दैट्स अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट, ओके। सो कोई भी चीज़ अडॉप्ट करते हो आप तो उसके आप अपने आप को पूछो कि वो क्यों कर रहे हो आप, ओके। देन सेकंड आता है सेल्फ कमिटमेंट, ओके। अगर आपका इंटेंशन अच्छा होगा तो ही आप कमिटमेंट कर पाओगे, नहीं तो आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि मैं ऐसा हूँ। जैसे कि अब स्कूल में भी काफ़ी बार होता है ना कि मैं क्लेवर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तो आप कुछ दिखावा करते हो, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन आप अटेंड करते हो, बट सी वो एक फेक डिसिप्लिन है, ओके। और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है तो कोई कमिटमेंट भी नहीं होता है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन कोई बंदा है, ठीक है, कोई पर्सन है या तो कोई स्टूडेंट है जिसको रियली में आर्मी मैन बनना है, ठीक है, देश के लिए कुछ करना है, तो चाहे वो आर्मी हो या ना हो अभी, लेकिन स्टिल उसकी जो डिसिप्लिन होगी ना वो अभी से आर्मी जैसी होगी। उसका नेचर, उसकी बातें, उसका बिहेवियर, ये सब उसकी तरह होता जाएगा। और कमिटेड भी है अपने आप के लिए कि भाई मुझे ये फील्ड में जाना है आगे और मैं ये करूँगा। तो दैट्स कॉल्ड द सेल्फ कमिटमेंट। तो जब डिसिप्लिन, आपका इंटेंशन अच्छा होगा तब आपका सेल्फ कमिटमेंट बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आप फेक डिसिप्लिन की वजह से आप कमिटेड नहीं रह पाओगे अपने आप से ही, ठीक है। आपने काफ़ी बार ऐसा किया होगा कि अभी कल से मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है कि क्यों करूँगा, मुझे किसके लिए एक्सरसाइज करनी है, तो कमिटमेंट टूट जाएगा आपका। होता है कि नहीं, काफ़ी बार आप अपने आप को कमिटमेंट देते हो, मैं एवरीडे 2 आवर्स के लिए रीड करूँगा, मैं एवरीडे वो करूँगा, ये करूँगा अपने अच्छे के लिए, लेकिन क्या होता है उसके पीछे जब स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता है ना तो कमिटमेंट टूट जाता है। और इसीलिए इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंटेंशन होगा उसके बाद सेल्फ कमिटमेंट वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेल्फ कमिटमेंट मीन्स अपने आप को कमिट करो, ठीक है। अगर मैंने आज 2 पेज रीड नहीं किए, ठीक है, मीन्स आपका कुछ कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है कि मैं एवरीडे 2 पेजेस रीड करूँगा कोई अदर बुक के। अभी क्या होगा कि मान लो कुछ दिन आपका रह गया, छूट गया बिकॉज ऑफ लेजीनेस। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है देन इज डिफरेंट सिनारियो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस अगर छूट गया तो आप अपने आप को कुछ पनिशमेंट दो, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, ओके। मैडम ने बोला है होमवर्क करना है, नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैडम ने बोला है होमवर्क करना है, नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो वो आपका डिसिप्लिन नहीं है, ओके। तो डिसिप्लिन हर जगह पे चाहिए। अगर एज अ स्टूडेंट आपको बोलते हैं ना ट्रू विद्यार्थी या ऐसा लाइक ट्रू स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि आप एक्चुअली में यू आर लुकिंग फॉर लाइक यू आर सीकिंग फॉर ट्रू नॉलेज, तो आपको वो डिसिप्लिन लानी होगी, अदरवाइज नेचर विल नॉट गिव यू राइट इन्फॉर्मेशन, ओके। जैसे कि रावण था, तो रावण के पास सब कुछ था लेकिन एक चीज़ में उसने अनडिसिप्लिन रहा, उसकी वजह से उसका नाश हो गया। दुर्योधन, ठीक है, उसके पास भी सब कुछ था लेकिन इनडिसिप्लिन की वजह से, ठीक है, उसको मारना पड़ा। तो सेल्फ कमिटमेंट, इंटेंशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लियर व्हाट इज सेल्फ कमिटमेंट? अर्जुन का जैसे सेल्फ कमिटमेंट था कृष्ण के लिए, ठीक है, सो वैसे ही सो सेल्फ कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको ताकत देता है, ठीक है। देन आता है थर्ड, इंटेलेक्चुअल बिलीफ, ओके।
काफ़ी बार क्या होता है, हमारा बिलीफ होता है लेकिन वो ब्लाइंड बिलीफ होता है। तो अगर कोई चीज़ में आपका डिसिप्लिन है, ठीक है, उसके अंदर आपका सेल्फ कमिटमेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बिलीफ भी होता है कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो उसका कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि लोग, आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है, चार धाम की यात्रा आपने ये सुना होगा। काफ़ी लोग अंबाजी चल के जाते हैं, काफ़ी लोग इस तरह से उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर पंचमढ़ी, तो वहाँ पे महादेव का बहुत महत्व है, तो वहाँ पे भी वो लोग चल के जाते हैं, ठीक है, 4-5 डेज़ के लिए। तो ये क्या है, ठीक है, एक एक डिसिप्लिन वो मेंटेन करना चाहते हैं एवरी ईयर, और उनके लिए वो उनका सेल्फ कमिटमेंट भी है, ठीक है, और उनका बिलीफ भी है। लेकिन अगर वो बिलीफ इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनका वो बिलीफ टूट सकता है। और इसीलिए इंटेलेक्चुअल बिलीफ का मतलब होता है कि हमारी जो बुद्धि है उससे हमें समझना है कि ये चीज़, ये डिसिप्लिन में क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इंटेंशन तो हो गया, लेकिन उसके पीछे बिलीफ भी होना चाहिए आपका, ठीक है, कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, उसमें कुछ बुरा नहीं है और किसी और का भी बुरा नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बिलीफ। ओके, और ये इंटेलेक्चुअल बिलीफ आपका होना चाहिए टूवर्ड्स गॉड। ओके, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, ओके, सेल्फलेस है, और इसमें गॉड मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। इज़ नॉट लाइक कि आप गॉड के पास जाके मांगो सब कुछ चीज़ें, ठीक है, दैट्स नॉट डिसिप्लिन। आप मेहनत करो और आपका इंटेलेक्चुअल बिलीफ होना चाहिए वो डिसिप्लिन के पीछे। जैसे कि आर्मी मैन है तो उसका बिलीफ होता है इंटेलेक्चुअल कि मैं आर्मी में मुझे क्यों जाना है। उनको पता है कि वहाँ पे जाके कितनी तकलीफ़ें होंगी, उनको सैलरी भी उतनी नहीं मिलेगी, वो ना ही अपने फैमिली के साथ रह पाएंगे, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल बिलीफ है, ओके, उनके अपने नेशन के लिए। इसीलिए वो ये श्रद्धा से जाते हैं कि अगर मैं वहाँ पे हूँ ऑन द बॉर्डर तो मेरी फैमिली का ध्यान रखने वाले लोग हैं, ओके। तो ये बिलीफ से वो वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए रेडी होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल बिलीफ चाहिए, नॉट लाइक ब्लाइंड बिलीफ। जिसकी ब्लाइंड बिलीफ में क्या होता है, अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा तो आपका बिलीफ टूट जाता है, ओके। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपका बिलीफ वहाँ पे टूट सकता है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल यानी कि समझा हुआ विश्वास वो चाहिए। क्लियर? यस और नो? Yes. Yes. जैसे कि अगर आपका एग्जांपल लेते हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो आपने कोई कमिटमेंट किया कि मुझे एवरीडे 2 पेज रीड करना है, और रीज़न है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है, दैट्स योर प्योर इंटेंशन। नाउ योर इंटेंशन इज़ गुड। अभी आपको बिलीव करना होगा इंटेलेक्चुअल कि ये जो बुक मैंने रीड करने के लिए चूज़ किया है, ठीक है, वो मुझे इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगी। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश सीखने के लिए मटेरियल चाहिए वो उसके अंदर दिया हुआ है, ओके। तो दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बिलीफ। लेकिन मान लो किसी फ्रेंड ने मुझे कोई बुक दे दी, ठीक है, और बोला कि आप इसमें से इंग्लिश सीख सकते हो। मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बोला तो ज़रूर इसके अंदर कुछ होगा, लेट्स स्टार्ट रीडिंग, ओके। तो ना ही आपका कोई कमिटमेंट होगा, ना ही आपका कोई प्योर इंटेंशन होगा, और ना ही आपका सेल्फ कोई इंटेलेक्चुअल बिलीफ होगा, क्योंकि आपने समझा नहीं कि वो बुक में से आप क्यों इंग्लिश सीख सकते हो। आपने जस्ट अपने फ्रेंड ने बोला इसीलिए आपने बिलीव कर लिया, दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड बिलीफ, ओके। तो आप पूछो कि वाई, क्यों, ऐसा तो क्या है बुक में जो मुझे इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। अगर वो कुछ टेक्निक के बारे में आपको बताता है, कुछ सजेशंस देते हैं, उसमें से एग्जांपल्स देते हैं, केस स्टडीज देते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बिलीफ। फिर आपका होगा अच्छा दिस आर द प्रोसेस, दिस आर द स्टेप्स आई हैव टू फॉलो, ओके नाउ लेट मी डू इट। सो दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बिलीफ, ओके गुड। नाउ ओ पजल टाइम, फास्ट। Let's see who can give the right answer fast. This is really very easy. Just send me your answer in the chat box fast. Nope. Yes, Satyajit, right. Nope. Sorry, wrong.
Anyone else want to try? Okay, Satyajit, how you got the answer? Sir, I did it randomly, like 2 plus 1 is equal to 3, and 3 plus 2 is equal to 5. So 7 plus 4 is equal to 11, and 11 plus 2 is equal to 13. So I did in the opposite way. 17 plus 2 is equal to 19, and 19 plus 4 is equal to 23. Mm-hmm. No, that's not the means. Yeah, the answer is right, but the method is a little bit different. Okay, okay, okay. I'm revealing the answer. Okay, so if you observe the number, all are prime numbers. Sir, Okay, prime numbers. yeah. So 2, 3, 5, 7, 11, 13. Now 17, 19, and 23. So 23 is the right answer just because of the after 19 that is a next prime number. Okay, clear? Yes, sir. Yes, get it. So the fourth step is consistency. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अनदर वन फॉर डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना लाइक अपनी पूरी लाइफ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पूरी लाइफ उनकी जो डिसिप्लिन होती है, जैसे कि आरती करना, ठीक है, पूजा आरती होती है उनकी, कुछ और डिसिप्लिन मेंटेन होती है जो उनको पेरेंट्स से मिली होती है, ओके, या तो कोई संप्रदाय से मिली होती है। तो वो डिसिप्लिन वो अपनी पूरी लाइफ रखते हैं, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी बोलते हैं। शायद उसमें से उनको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता होगा, बट अनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। So in the consistency, okay, clear. So you have to do the thing regularly. Maybe just repeat 2 days, 3 days, 4 days, okay, kind of that way. But do it every day. Try to make a habit of it. If it's a good habit, it will give you the good result. Okay, always remember this. And if it's a bad habit, it will give you the bad result. Simple. So in the consistency, in discipline actually, we require the consistency. डिसिप्लिन ऐसे नहीं आती, राइट। डिसिप्लिन मीन्स होता है कि आप कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। जैसे कि अगर कोई एमडी है, ठीक है, कोई डॉक्टर है और वो सर्जन है, हार्ट सर्जन है, ठीक है, तो अभी उसने 2 साल प्रैक्टिस की, 2 साल उन्होंने काम किया, डिग्री और सब ले लिया, तो उनकी डिसिप्लिन है अभी कि ही कैन डू एंड ही इज़ एक्सपर्ट ऑन दिस। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स, मान लो कि 10 ईयर उसने प्रैक्टिस नहीं की है, और बाद में वो फिर से चालू करता है कि हाँ अभी आई वांट टू यू नो मेक द और क्रिएट द डिसिप्लिन अगेन। सो आप जाओगे उनके पास फिर से, व्हाट डू यू से? नो, राइट, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी आपकी उसके ऊपर मास्टरी आ जाएगी। इज़ लाइक प्रैक्टिसिंग द साइकिल, ठीक है। जब आपने चालू किया था तब आपको नहीं आ रही थी, लेकिन जितना आपने उसको प्रैक्टिस किया कंसिस्टेंसी के थ्रू, तो वो आपकी एक डिसिप्लिन हो गई, ठीक है। तो डिसिप्लिन मीन्स आपका बिहेवियर हो जाता है, ठीक है, आपका एक नेचर बन जाता है, तो वो आ जाती है आपकी फिर डिसिप्लिन में। तो कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई बुक अगर रीड करना चाहते हो तो लाइफ में एज ए स्टूडेंट की लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए। बुक रीडिंग है, मैथ्स प्रैक्टिस है एवरीडे, इंग्लिश प्रैक्टिस है एवरीडे, ठीक है, मेडिटेशन है, ओके, गुड फूड इंटेक है, न्यूट्रिशन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए आपका जो भी डिनर लंच लेते हो। सो कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट लाइफ में, जैसे कि तपोवन के अंदर थी कि एवरीडे लाइक 4 o'clock उनको उठना है, ठीक है, कुछ उनका योग नियम करना होता है, प्रेयर वगैरह होता है उनका। तो एक डिसिप्लिन थी उनके अंदर, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से आती थी और वही लाइफ वो कंटिन्यू करते थे आगे भी। यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिसिप्लिन नहीं है। सुबह किसी का है फिक्स टाइम कि मैं इतने बजे ही उठ जाता हूँ, एनीवन, कि शार्प 7 o'clock यानी कि आई एम लाइक रेडी होता हूँ मैं। अगर होते भी हो गए शायद वो स्कूल की वजह से, बाकी सैटरडे संडे आपको भी पता है क्या होता है, ओके, कोई रीजंस की वजह से अगर हो रहा है दैट्स डिफरेंट सिनारियो। बाकी ये हमारी डिसिप्लिन शो नहीं करता है, ओके। तो डिसिप्लिन के अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी छोटी सी भी चीज़ हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वी रिक्वायर द कंसिस्टेंसी इन द डिसिप्लिन टू डेवलप अ डिसिप्लिन। तो दिस इज अ 4th ingredient ऑफ डिसिप्लिन। नाउ द फाइनल वन, ओके, एंड विच इज़ पेशेंस। काफ़ी लोग बोलेंगे आपको कि क्या मिलता है 2 पेज एवरीडे रीड करके, क्या मिलता है एवरीडे सुबह जल्दी उठ के,
ठीक है, ऐसे काफ़ी लोग हो गए जो आपको अनडिसिप्लिन बनाने का ट्राई करेंगे, मीन्स दे ऑलरेडी अनडिसिप्लिन एंड दे आर नॉट सीइंग एनी रिजल्ट इन देम सेल्फ, सो उसकी वजह से वो आपको भी डिमोटिवेट करेंगे काफ़ी बार। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन में रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। ओके, मिलता है वो श्योर है, लेकिन वो टाइम लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो पेशेंस बहुत लाइक अगेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑफ डिसिप्लिन। एंड द रीज़न वाई, बिकॉज सी, अगर कोई भी चीज़ ईजी होती है तो वो क्या होता है, कोई भी अचीव कर सकता है, लेकिन जो चीज़ हार्ड होती है, ठीक है, वो डिसिप्लिन से ही आप हासिल कर सकते हो कोई भी चीज़। ओके, आप कोई भी लीडर्स देख लो, कोई भी साइंटिस्ट देख लो, उनकी कुछ डिसिप्लिन्स होती है, वो डिसिप्लिन की वजह से ही वो कुछ कर पाए। अगर उन्होंने एक दिन ऐसा किया, दूसरे दिन दूसरा किया, तीसरे दिन तीसरा किया, तो कभी अपना गोल वो अचीव नहीं कर पाते। एंड दैट्स द रीज़न वी नीड पेशेंस। कोई भी रिजल्ट एक दिन में, 2 दिन में नहीं मिलते। ओके, डिसिप्लिन रिक्वायर मे बी वन बर्थ सम टाइम। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई क्वालिटी डेवलप करनी है, इट्स रिक्वायर वन बर्थ, मीन्स आपकी पूरी लाइफ भी चली जाती है उसके अंदर काफ़ी बार। तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ता है जब आप कोई नई डिसिप्लिन आपकी लाइफ में डेवलप करना चाहते हो तो। सो दीज आर द 5 ingredients ऑफ five ingredients of discipline. Okay, so what are they? Just type in the chat box fast. So 5 ingredients of discipline. Okay, and this is a process we will learn it. So first is true intention, second is self commitment. Yes, right, self commitment is the second one. Third is intellectual belief. Okay, then fourth is consistency, and the last and fifth one is patience. So these are the 5 ingredients which required if you really want to develop some new discipline into your life. Okay, तो अगर आप एक इंग्रेडिएंट के ऊपर काम करोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन डेवलप अ डिसिप्लिन। तो हम नेक्स्ट सेशन में, ये कंसेप्चुअल सेशन था जहाँ पे हमें टर्मिनोलॉजी समझनी थी। अभी नेक्स्ट टाइम हम कुछ केस स्टडीज से समझेंगे और एक माइंडसेट डेवलप करेंगे कि किस हिसाब से हम डिसिप्लिन अपने लाइफ में ला सकते हैं। ऑलराइट, सो आर यू कमिटेड टू लर्न और टू मेक न्यू डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ? Just say 100% in the chat box. Do it fast, come on. Great, amazing. Okay, so next time I will go more deep in this one. Okay, in each ingredient, and I will give you the direct tips, and it would be like related to your study only. Okay, it's not like in general, because you already understood all the things in detail right now. So in the next session I will give you some templates, okay, which you have to work on, and in the third session you will actually working on that part. You are actually taking some actions at that time. All right, and it's gonna be amazing. Okay, so that's it for today, and just try to develop these qualities into your life, and again we will meet on next Tuesday to continue this session. All right, so bye everyone, have a wonderful night. Bye. Guys, good night. Bye, good night.